हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज अपनी एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी आज फिर से हमारे फेवरेट श्री कृष्णा की है। कृष्णा इतने कृपालु हैं जिनका कोई कोई तुलना ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको छोटी सी घटना बता रही हूँ, ये भी एक सत्य घटना है कि एक लड़का था जो कि एक लड़की और लड़का थे, जो कि ऐसा होता नहीं है जनरली कि कोई इतना ज़्यादा किसी को शिद्दत से प्यार करे। इतना प्यार सिर्फ केवल या तो माँ कर सकती है कलयुग में, या तो कृष्णा कर सकते हैं, और कोई किसी का सच्चा प्यार नहीं होता है। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है कि वो जो लड़का था उस लड़की को इतना इतना प्यार करता था, और जो लड़की थी बहुत ही सुंदर थी और उसको बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़की ने जिज्ञासा की कि काश काश मैं इस दुनिया को एक बार देख पाती हूँ। और लड़का शांति से उसकी बात को सुन रहा था कि काश मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ कि 1 हफ्ते के बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसका ऑपरेशन होता है आँख का, और लड़की जब आँख की पट्टी खुलती है तो वो उसकी माँ बोलती है बड़े धीमी आवाज़ में, बेटी मैं तुम्हारी माँ। बोलती हाँ माँ, मैं समझ गई कि आप मेरी माँ हो क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को पहचानती हूँ। तो माँ को बहुत खुशी होता है कि उसकी बेटी आज दुनिया देख रही है। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं आपका पिता। हाँ पापा, मैं आपको जान गई कि आप ही ने मुझे इतने दिन से संभाला है। थोड़ी देर बाद परिवार के बाकी सदस्य, दोस्त सब मतलब कि उससे बातें करने लगे। तभी एक आँख पे पट्टी बांधे हुए एक एकदम यंग लड़का सामने आता है। उसको कोई हाथ से पकड़ के ले आ रहा था। तो पहले तो उसने कुछ बोला नहीं, तो ये उसको देखी और बोली कि ये कौन? तो उसने कहा कि प्रिया, तुम मुझे पहचानी नहीं? आवाज़ सुनते ही उसको ये लगा कि ये लड़का। बोलता मैं तुम्हारा दोस्त, हम शादी करने वाले थे। तुमने मुझसे जिज्ञासा की कि मुझे इस दुनिया को देखना है, पर मैंने तुम्हारे लिए तुम दुनिया देखो करके मैंने अपने आँख को तुम्हारे लिए दान कर दिया। सोचिए कि उसने उस लड़की के लिए अपने आँखों को दान कर दिया कि तुम दुनिया देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब वो लड़की बोलती है नहीं, ये लड़का तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है, बिल्कुल सुंदर नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। इस बात को सुन के उस लड़के को बहुत धक्का पहुँचा कि मैंने जिसके लिए सब कुछ अपना दे दिया, वो बोलती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। लेकिन उस लड़की की माँ, प्रिया की माँ ने बोला कि बेटा तुमको शर्म आना चाहिए। जिसने सब कुछ अपना तुम्हारे को न्यौछावर कर दिया, वो चाहता तो तुमसे शादी नहीं करता, वो चाहता तो अपनी आंखें क्यों देता। और तुम तो बहुत गद्दार निकल गई जो उसको बोली कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। उसके पिता ने, उसके भाई ने भी यही बात समझा। अब लड़की को आभास हुआ कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, जो मैं अपने एक अच्छे दोस्त को मैं ये बात बोल रही हूँ। तो मुझसे शादी करना चाहता था, मेरे जीवन को उज्ज्वल करना चाहता था, आज मैं उसकी ज़िंदगी में अंधियारा कर रही हूँ, जबकि उसी ने मेरे जीवन को उज्ज्वल किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो कुछ भी सृष्टि ने दिया है, कृष्ण ने दिया है। कृष्णा ने क्यों दिया है? ताकि ये नदियाँ, पहाड़, यहाँ के खूबसूरत वादियाँ, कश्मीर की वादियाँ, है ना, बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर फॉल हैं, बहुत सुंदर नेचर है। हमको क्यों दिया है? ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। बाकी जीव जंतु को इतना समझ नहीं दिया, लेकिन हम मानव को इतना समझ दिया है कि हम चीज़ों को समझ सकें। तो हमें, और जिसने दिया है वो क्या चाहता है हमसे? सिर्फ यही चाहता है कि हम उसको याद करें, याद रखें और भजन कीर्तन करते हुए उनकी सेवा में लगे रहें। हम मतलब जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ हमारे जीवन का हर चीज़ कृष्णा के लिए ही, सिर्फ कृष्णा के लिए होना चाहिए। अन्य देवी देवता से भी अगर हम कुछ मांगते हैं तो भी वो जो हैं बिना कृष्णा के परमिशन के आपको कुछ भी नहीं देंगे। कृष्णा जब बोलते हैं तभी कृष्णा के बोलने पे अन्य देवी देवता भी आपको हर चीज़ों को मतलब आपके लिए सुविधाओं को देते हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि हमको हमेशा 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 चिंतन में, आप चैंटिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर हर समय हर क्षण हमें हर समय सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को याद करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये सारा कार्य हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। अगर हम माँ बाप की सेवा करते हैं, पत्नी को प्यार करते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, पति को प्यार करते हैं, ये भी क्यों, ये मान के करें कि ये भी कृष्णा, इसके अंदर भी आत्मा रूप में कृष्णा ही है। हम इनकी भी कृष्णा रूप में अगर मान के सेवा करते हैं तो हमें किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके चिंतन में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही रहेंगे। ये आपको छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक विनम्र प्रार्थना, हमारे आज प्रवर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें 16 माला जपने के लिए बोला। हरे कृष्ण मंत्र, मंत्र को जिस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जप के देखिए, आपको अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8 से 16 माला जैसे ही आप जपते हैं, आपके ऊपर कृष्णा की अहेतु की कृपा, विशेष कृपा होनी चालू हो जाती। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।